नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ पवन कुमार सिंह। मित्रों, गुरु जो है आप सबको पता है मार्गी हो रहे हैं और ये जो है ये गुरु जो है 13 सितंबर की सुबह सुबह 6 बजे के आसपास में भोपाल के समय के अनुसार ये मार्गी हो रहे हैं। इस समय जो पंचांग की स्थिति है, अश्विनी कृष्ण एकादशी है और रविवार का दिन है और ये पुनर्वसु गुरु का ही नक्षत्र है और वरियाण योग भी जो है गुरु का है और बब कर्ण है जो जिसके स्वामी शूर होते हैं। माने रविवार और ये बब कर्ण इसके स्वामी शूर हो गए और एकादशी तिथि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। तो आप देखें, इसमें गुरु 2 अंगों के स्वामी है, 2 अंगों के शूर है, 1 अंग के पंचांग में मंगल है। इसमें ये हो रहा है क्या, गुरु जो है मार्गी हो रहे हैं। आपको पता है कि गुरु जो है 14 मई को वक्री हुए थे और आपने देखा गुरु जो वक्री हुए उसके बाद स्थितियां ठीक होने के बदले कई स्थितियां आपने देखा, चूंकि संयोग से शनि भी उस समय वक्री थे और पिछले कई 2-3 सालों से लगातार आप देख रहे हैं शनि गुरु एक साथ वक्री हो रहे हैं और चूंकि सामाजिक ये है ग्रह है तो स्वाभाविक है समाज पर इसका असर विस्तार से देखना पड़ रहा है। इस बार गुरु जो है वक्री जब हुए उससे पहले आ गए थे मकर में और मकर से वक्री होकर फिर धनु में आए और यहाँ धनु से फिर ये होकर ये जाएंगे। यहाँ धनु जो है फाइनली आ गए हैं धनु राशि में गुरु और ये अपना यहाँ अपना रिजल्ट दिखाएंगे जो हमने आपको बताया था जब पिछले साल जब आए थे धनु राशि में। गुरु धनु राशि में इस बार जब आए तो कई ऐसी घटनाएं हुई जो गुरु के जो विस्तारवादी स्वभाव है उसके अनुसार दिखती है। गुरु जब आए तो संयोग से धनु राशि में पहले से नोडल एक्सिस था और केतु थे, तो स्वाभाविक है केतु जो है धर्म की राशि में धनु में अच्छे माने गए हैं। जब गुरु आए यहाँ तो उन्होंने केतु अपना काम कर रहे थे धर्म के रास्ते पर, गुरु ने उनको सपोर्ट किया क्योंकि गुरु का स्वभाव है सपोर्ट करने का, विस्तार करने का ज्यादातर। हालांकि वो डिफेंस करते हैं लेकिन चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए थे और तो वो नोडल एक्सिस का काम होता है समाज में जो भी जो एक जिस एक्सिस से गुजरते हैं उस एक्सिस की जो इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करना। तो इम्बैलेंस था संचार के क्षेत्र में क्योंकि राहु तीसरे घर में थे और 9वें घर में धर्म के क्षेत्र में केतु थे, तो संचार और धर्म के क्षेत्र में जो चीजें असंतुलित थी उसको ठीक करना था। तो आपने देखा गुरु के आने के बाद आपने देखा चीजें किस तरह से हुई और उसके बारे में हम अभी जब बात नहीं करेंगे, हम आगे बता रहे हैं कि अब उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन होने जा रहा है। कारण कि जब गुरु आ रहे हैं 13 को और 23 को मीन नोट से 23 को गुरु केतु जो है इससे निकल जाएंगे, धनु राशि से निकल जाएंगे। तो अब पहली दफा आप देखेंगे कि शनि ये गुरु जो है अकेले यहाँ अपनी राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर जो है 20 नवंबर तक है, तो लगभग 2 महीना 7 दिन के आसपास आप कह सकते हैं। तो 2 महीने से ज्यादा का ये गोचर होगा और इसमें आपको गुरु अपना रिजल्ट देने जा रहे हैं जो हमने रिजल्ट बताया था कि गुरु का होता है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए थे, धर्म की राशि में आए थे, तो आपको और भाग्य जिसको कहते हैं, हम जो 9वें भाव को भाग्य कहते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का इस समय क्योंकि काल पुरुष कुंडली के धर्म भाव को वो एक्सपेंड करेंगे अब एक्चुअली, तो इसमें बहुत सारे लोगों की उन्नति की स्थितियां बन रही है। इस साल पहली दफा इस तरह की स्थितियां, हालांकि दूसरे गोचर अभी फिलहाल बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए कि जब यहाँ से केतु निकलेंगे तो एक साइड में केतु होंगे गुरु से और दूसरे साइड में शनि होंगे मकर में, वृश्चिक में केतु होंगे और मकर में शनि होंगे। तो निश्चित रूप से इस बचे हुए 2 महीने 7 दिनों में भी गुरु उतना ही एक्सपेंड कर पाएंगे जितनी अनुमति शनि और केतु देंगे। शनि और केतु देंगे, शनि अपना काम करेंगे, केतु ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में गए हैं, शनि मकर में आए हैं तो उनको एक्सपेंड करना है भौतिक जीवन में, लेकिन उनको एक प्रॉपर ढंग से एक्सपेंड करना है
और गुरु भी धर्म के घर में बैठे हुए हैं। केतु अपने जो उनकी कॉलॉर्ड स्कॉर्पियो राशि है उसमें है। तो इन तीनों का प्रभाव देखेंगे तो एक्सपेंशन तो होगा, निश्चित होगा, गुरु का स्वभाव है। लेकिन ये एक्सपेंशन जो होगा, ये एक्सपेंशन गुरु का जो एक्सपेंशन होगा वो कहीं ना कहीं शनि और केतु के प्रभाव में होगा। तो हम अभी आपको ये जरूर कहेंगे कि आप यदि आपने पिछले सालों का जो पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे बदलावकारी ये हो रहे थे, यदि आपने उसकी गति को समझा है तो निश्चित ये गुरु आपको जीवन में बहुत सारा फायदा देने जा रहे हैं। ये जो गुरु है, आपको पता है कि गुरु धनु में आए हैं, तो ये 4 राशियों के लिए जो द्विस्वभाव मुटेबल शाइन है, द्विस्वभाव राशियां हैं, कौन कौन है? ये मिथुन है, कन्या राशि है, और गुरु की 2 राशियां धनु और मीन। इन 4 राशियों के लिए ये, लग्न और राशियों के लिए ये बनाएंगे हंस महापुरुष योग। जो 5 महापुरुष योग होते हैं उसमें हंस महापुरुष होते हैं। तो जब हंस महापुरुष होता है इन राशियों के लिए, लग्न के लिए, उसमें मल्टी एक्सपेंशन होता है। गुरु का अपना जो स्वभाव है, गुरु क्या है? हमारे हायर नॉलेज को बताते हैं, प्रज्ञा को बताते हैं। गुरु हमारे शिक्षा को बताते हैं। गुरु हमारे संतान को बताते हैं। गुरु महिलाओं की कुंडली में पति को बताते हैं। गुरु जो है हमारे भाग्य विस्तार को बताते हैं। गुरु हमारे धन को बताते हैं। तो इन सब मामलों में आप देखेंगे कि एक्सपेंशन आने वाले समय में होगा। हालांकि हमने करेक्शन ये किया है कि शनि और केतु दोनों साइड में है। कुछ लोग ट्रेडिशनली इसमें पाप कत्री योग कहते हैं। तो स्वाभाविक है आपके आसपास कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनसे आपको बचकर सावधानी से चलते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए आपको अपनी गति को कायम रखना है, ताकि ये गुरु आपके जीवन में एक्सपेंडेड कर सके। एक अंतिम चीज हम बताना चाहेंगे कि ये गुरु जो है 23 अंश पर मार्गी हो रहे हैं धनु में। 23 अंश और 16 मिनट के आसपास में हो रहे हैं। और ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का क्षेत्र होता है। 26-40 तक पूर्वाषाढ़ा होते हैं। इसमें 13-20 से लेकर 26-40 का जो क्षेत्र होता है धनु राशि में, पूर्वाषाढ़ा होता है। इसके शुक्र स्वामी होते हैं और देव जो होते हैं वरुण बोलते हैं। तो ये आपको कुछ दिनों तक इसमें शुरू 31 अक्टूबर तक यहाँ पूर्वाषाढ़ा में ये गोचर करेंगे। और उसके बाद बचे हुए 20-21 दिनों में ये गुरु अपने नवांश में चले जाएंगे। और अपने नवांश में जब चले जाएंगे तो वर्गोत्तम हो जाएंगे, बेसिकली वर्गोत्तम क्षेत्र में चले जाएंगे। और गुरु जो है सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे और वो उनका अपना वर्गोत्तम क्षेत्र होगा। जो अंतिम 3-20 धनु का होता है वो धनु का ही नवांश होता है। तो धनु राशि और धनु नवांश ये दोनों में होने के कारण निश्चित रूप से डिग्निटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो रिजल्ट उस पीरियड में आप सबसे ज्यादा देखेंगे। मिड अक्टूबर के बाद आप इसके रिजल्ट आप इस समय आप जो कर रहे हैं, कारण कि देखिए जब गुरु आ रहे हैं यहाँ, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि गुरु आ रहे हैं तो जब भी कोई ग्रह जो है वक्रीश मार्गी होता है तो उसकी स्पीड काफी कम होती है, धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ती है। और चूंकि गुरु अति वक्री भी थे तो अति वक्री होने से स्पीड काफी कम हो गई थी। तो ये स्पीड इनकी बढ़ेगी और स्पीड जब बढ़ेगी तब जाकर ये अपना रिजल्ट ये देंगे। तो इस बात को ध्यान रखें। और लगभग 21 दिन का वर्गोत्तम पीरियड होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी लगभग समस्त राशियों को देंगे। गुरु का अपना स्वभाव है। लेकिन आप जानते हैं कि कई राशियों में, जैसे वृषभ के लिए 8वीं के स्वामी होते हैं, मूल त्रिकोण वहां उनका होता है, और 11वीं के स्वामी होते हैं। तो उनके लिए पाप ग्रह की तरह काम करते हैं गुरु, तो अशुभ ग्रह की तरह काम करते हैं। तो उनके लिए निश्चित रूप से, और चूंकि इस बार गुरु उनके 8वें भाव से ही गोचर कर रहे हैं तो उस तरह का रिजल्ट भी उसमें शामिल होगा। इसके अलावा जैसे वो अभी मकर के लिए जाएंगे तो 12वें से जाएंगे, तो ये भी त्रिक भाव है। तो यहाँ मकर राशि वालों के लिए भी कुछ दिक्कतें बता रहे हैं। इसके अलावा तुला के लिए भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि चौथे का गोचर हो रहा है तो वहाँ चौथे में गुरु अच्छे माने गए हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। कन्या के लिए भी वो वहाँ कन्या के लिए तो जो कि हंस महापुरुष योग बनाएंगे तो वो देंगे। हालांकि गुरु उनके लिए भी बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन नेगेटिव भी नहीं होते हैं। तो इन सब राशियों पर इस तरह का असर होगा। मित्रों, अब हम आपको गुरु के
राशिफल की बात करने से पहले एक दो बात और बता देना चाहते हैं कि गुरु हालांकि कुछ राशियों के लिए, जैसा हमने बताया कि द्विस्वभाव राशियों के लिए वो देंगे, क्या कहते हैं, हंस महापुरुष योग हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट देंगे। हंस महापुरुष योग में आपको जो सारे गुरु के तत्व हैं उन सब मामलों में रिजल्ट देंगे। लेकिन एक चीज आपको कहना चाहते हैं कि गुरु शुभ ग्रह कहे गए हैं और केंद्र में बैठे होने के कारण उनमें केंद्राधिपति दोष बनता है। तो केंद्राधिपति दोष आप मानकर चले कि 10-20% उसका भी रिजल्ट होगा। तो जिन लोगों की कुंडलियों में ये केंद्रापति जैसे द्विस्वभाव राशियां हैं, लग्न या राशि है, और ये दोष तो बन ही रहा है, और उनकी कुंडली में 5वां भाव यदि पाप पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो ऐसे लोगों को इस समय संतान के मामले में उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसा हम बताएंगे। तो ये एक चीज हम आपको वर्कआउट करना चाहते थे। अब किसी ने कहा था कि भाई हम कोई अच्छा बताते नहीं है, कि किसी ने लिखा था हमारे वॉल पर कि हमेशा नकारात्मक रिजल्ट बताते हैं। मित्र, ऐसा है कि इस साल जो है हमने, यदि आप साल के शुरू में देखिए, हम लोगों ने अच्छे प्रेडिक्शन किए थे गुरु के कारण, शनि के अपने घर में आने के कारण। और लेकिन जो आपने देखा अभी जो कोरोना ने जो संसार के साथ किया, जो हमारी सामूहिक चेतना में जो दोष उत्पन्न हो गया है, उसके कारण जो हम कोरोना जैसे संकट का सामना कर रहे हैं, तो ये भी एक सच्चाई है और इसको आप नजरअंदाज नहीं करें मित्र। और जब स्थितियां बहुत खराब हो तो हमेशा अच्छी बातें नहीं कही जा सकती है। कुछ जो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है उसको बताना इसलिए जरूरी होता है कि हम समझ सकें, और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आप हमारे गोचर प्रभावों को समझकर आप अपने लाइफ को और बेहतर कर सकें, आप बैलेंस अपने लाइफ में बना सके। यदि आप बैलेंस बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रभाव हम ज्योतिषी बताते हैं, ज्योतिर्विद लोग आपको बताते हैं, वो रिजल्ट बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ग्रहों का जो नाटक होता है, जिसको हम नाटक कहेंगे, जो अभी शनि महाराज, केतु महाराज, राहु महाराज सब किए हैं, ये सब नाटक है वो, और इस नाटक में हम फंस जाते हैं रोल में। यदि हम न्यूट्रल हों, यदि हमने अपने जीवन व्यापार में एक बैलेंस बनाया हुआ है, तो ग्रहीय जो बड़े परिवर्तन होता है उसका असर हम पर नहीं होता है। इस योगी लोगों के संदर्भ में ग्रहों का बहुत असर कम होता है। क्यों? साधु सन्यासियों के लिए, ऋषियों के लिए ग्रहों का असर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने योग से, तप से जीवन में एक बैलेंस किया है। उन्होंने भौतिक जीवन को भी जिया है और साथ में आध्यात्मिक जीवन को भी जिया है। लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं, कलयुग का ये युग है, और इस युग में हम हमेशा भौतिक सफलता, भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और हमने इसमें बैलेंस खो दिया है। और ये केवल भारत की कहानी नहीं है, किसी प्रदेश की कहानी नहीं है, पूरे दुनिया की कहानी है। और इसमें हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे खराब समय में, कहना चाहिए मंडेन खराब समय में, सभी लोगों को बदलने की जरूरत होती है। और संयोग से हमने आपको बताया केतु 8वीं राशि में जा रहे हैं काल पुरुष कुंडली में, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। गुरु भी यही 2.25 महीने, मैंने 2 महीने 7-8 दिन अपनी राशि में है, फिर इसके बाद वो नीच की राशि मकर में जाएंगे, शनि के साथ जाएंगे, तो फिर आपको बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती हैं। जो हम अच्छी बात कहेंगे वो सब चीजें लागू नहीं होती। तो मित्रों, अब राशिफल की जल्दी में बात करते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है। मित्रों देखिए, ये लग्न और राशि दोनों से आप देखिए बराबर कहते हैं, और एवरेज देखिए कि दोनों से रिजल्ट मिल रहा है, तो सर्टेनली आपको रिजल्ट मिलेगा। मेष लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। गुरु का ये जो गोचर हो रहा है, ये 9वें भाव में हो रहा है। काल पुरुष कुंडली होता है मेष राशि, तो मेष राशि के 9वें भाव में गोचर हो रहा है। ये भाग्य भाव बोलते हैं। तो गुरु जैसा एक्सपेंड करने वाला, विस्तार देने वाला ग्रह जब यहाँ से गोचर करेंगे, और जब अकेले गोचर कर रहे हैं और डिग्निटी में है, तो निश्चित रूप से आपको भाग्य से, आपकी पुरानी मेहनत से, आपके बाप दादों की मेहनत से आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। पूर्व जन्म की मेहनत से, आपके बाप दादों की मेहनत से आपको चीजें मिलने जा रही है। और इसमें कहते हैं कि भाई जब भाग्य से चीजें मिलती हैं तो सहज रूप से मिलती है। मैं बराबर कहता हूं कि जब केंद्र में ग्रह होते हैं, आपके लग्नेश जैसे ग्रह या अच्छे ग्रह, जब केंद्र आपका भारी होता है तो आपको कुछ प्रयत्न करके चीजें हासिल होती हैं। लेकिन जब त्रिकोण में आपके ग्रह होते हैं, लग्न में, 5वें भाव में, 9th भाव में, जिसमें 9th सबसे मजबूत माना जाता है, तो 9वें में आपका लग्नेश हो, अच्छा शुभ ग्रह हो, जैसे गुरु जैसा शुभ ग्रह हो, तो आपको स्वाभाविक रूप से चीजें आपके पास चल कर आती हैं।
तो मेष लग्न राशियों के लिए चीजें चलकर आएंगी, जो उन्होंने पिछले दिनों मेहनत की होगी, पिछले वर्षों में मेहनत की होगी, उनके बाप दादों ने मेहनत की होगी, उनमें से बहुत सारे रिजल्ट या उनके पूर्व जन्म के रिजल्ट उनको इसमें मिलना हो। तो इच्छा पूर्ति का ये समय है, और आप देख लीजिए काला पूरी पर्सनालिटी आपको बताता है, तो और उससे रिलेटेड चीजों सारी चीजों में आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है। पांचवा भाव संतान के मामले में रिजल्ट देगा, और आपको क्या कहते हैं नाइन्थ है तो पिता के मामले में, सब मामलों में पिता बॉस इन सब मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। इनसे संबंधित हायर एजुकेशन चीजों में हो सकती है, संतान आपकी हायर एजुकेशन में जा सकती है, तो इन सब चीजों में रिजल्ट ये दिख रहा है, और आने वाले समय में ये सब आपकी पूर्ति होगी। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृषभ लग्न राशि में ये जैसे धर्म त्रिकोण में वो था, इनके लिए क्या होगा, ये मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है, 8वें में ये हो रहा है गोचर। 8वां गोचर 8वें और 11वें के स्वामी होते हैं गुरु, यहाँ दोनों अशुभ भाव है, तो इसके लिए कोई बहुत अच्छा ग्रह तो नहीं कहे गए हैं, और 8वें में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो समय है बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हालांकि प्रोग्रेस देंगे, और प्रोग्रेस गुरु जहां भी है प्रोग्रेस देंगे, तो अब 8th भाव में बैठे हैं तो ये रिसर्च का साइन है, ये अध्यात्म ये तंत्र का साइन है, ज्योतिष का साइन है, फिलॉसफी का साइंस है, तो ये इंश्योरेंस का साइंस है, छुपे हुए धन का साइन है, ये आपके पार्टनर्स का धन का घर है, ससुराल है, तो इन सब मामलों में आपको निश्चित रूप से ये गुरु एक्सपेंड करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि गुरु 8वें में बैठे हैं, तो यदि आप आध्यात्मिक रूप से संपन्न चेतना वाले हैं तो रिजल्ट आपके लिए ज्यादा सुखद होगा, और यदि आप भौतिक जीवन की तरफ लगातार अभी भी भागे जा रहे हैं तो कुछ कठिनाइयां हो सकती है। और अंत में हम जरूर कहेंगे कि कुछ लोगों को जिनके फादर ये हो, जिनकी दशा भुक्ति फादर की अच्छी नहीं चल रही, उनको जिन जातक का वृषभ लग्न राशि है उनको अपने पिता के मामले में अगले 2 महीने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। तीसरे भाव में गुरु की दृष्टि होगी, दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि होगी, तो निश्चित रूप से कुछ अचानक से आपको धन लाभ मिलने जा रहा है इस समय, और इंश्योरेंस से कुछ फायदा हो सकता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ फायदा हो सकता है, तो ये चीजें आपको एक्सपेंड कर सकता है। कुछ लोगों को ये चूंकि यहाँ से चौथे भाव पर भी दृष्टि देंगे गुरु, चूंकि मोक्ष त्रिकोण हो रहा है, तो आपके लिए 8वां 12वां और चौथा घर, तो आंतरिक सुख को भी ठीक करने का समय होगा। लेकिन ये दूसरे लेवल में भौतिक मामले में आपको कुछ मकान आप परचेज कर सकते हैं, या आप वाहन कुछ खरीद सकते हैं, तो इस तरह की चीजें दिख रही है। लेकिन आंतरिक सुख के मामले में कुछ दिक्कतें दिख रही है, तो आप इन चीज में थोड़ा सा सावधान रहें, और गुरु के मंत्रों का जाप करें। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यदि लग रहा है कुछ, तो आप कपालभाति जो गुरु के लिए करते हैं, चर्बी यदि आपकी ज्यादा हो रही है तो कपालभाति योग का सहारा ले, इससे आपको फायदा होगा। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन के 7वें भाव में होंगे, माने काम त्रिकोण को ये कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो काम त्रिकोण को 7वें में बैठकर 11वीं और उसको कर रहे हैं, और 7वें लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपके लिए साझेदार से, पार्टनर से फायदे का समय है, जीवन साथी से भी फायदे का समय है। गुरु यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जिन लोगों के जीवन में अभी टसल चल रहा होगा यदि मियाँ बीवी के बीच में, तो ये समय ठीक होने का समय है। कुछ लोगों की शादियां भी हो सकती हैं इस पीरियड में, यदि समय उपयुक्त है, उनकी दशा भुक्ति बता रही है, तो निश्चित रूप से शादी का भी ये समय है। और पराक्रम से छोटे भाई बहन के लिए भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती है आपके जीवन में, आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में, और आपके पराक्रम से कहीं ना कहीं कुछ और भी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें दिख रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया वगैरह पर यदि सक्रिय हैं तो उनको वहां भी फायदा मिल सकता है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। देखिए, कर्क के लिए इस जो साल है, इसमें कर्क के लिए गुरु जो है ये छठे में जा रहे हैं। छठे के स्वामी भी होते हैं और छठे में है, तो छठा जो हो बहुत अच्छा भौतिक भाव में से गिना जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधान। हालांकि आपके लिए शुभ ग्रह है क्योंकि आपके 9वें के स्वामी होते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण छठे भाव में है और यहीं से गोचर करेंगे, तो जरूर आपको हम कहेंगे कि एक्सपेंशन तो करेंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण को एक्सपेंड कर रहे हैं आपके
छठे में बैठकर छठे, 10वें और दूसरे को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अर्थ के मामले में फायदा आपको दिखा रहे हैं। यदि आप करियर में कुछ चीजें आपको सफलता दे सकती है, लेकिन यहाँ छठे में है तो निश्चित रूप से कुछ दुश्मन आपके, चूंकि डिग्निटी में होंगे तो दुश्मन सक्रिय होंगे, और कुछ स्वास्थ्य संबंधी चीजें यदि पहले से चिंता आ रही है तो वो उस मामले में भी कुछ चीजें हो सकती है। तो हम आपको कहेंगे कि आप थोड़ा सा सर्विस का सहारा लें। छठे में जब हो तो आपको सर्विस, लोगों की सेवा करनी चाहिए, और समय भी ये कह रहा है। गुरु 9वें में है, धर्म की राशि में बैठे हैं, तो वो भी इससे भी पता चल रहा है, तो करके लोगों को थोड़ा सा सर्विस करते रहना चाहिए आने वाले समय में। चूंकि आपके भाग्य के स्वामी है, तो आप सर्विस करें, और उस आधार पर आपको कहीं ना कहीं कई चीजों के मामले में, खासकर भौतिक चीजों के मतलब वस्तु के मामले में आपको ये फायदा दे रहे हैं। जीव मामले में कुछ कहीं कहीं दिक्कतें आपको हो सकती है। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि का भी, चूंकि वो 5वें घर में होंगे, 5वें घर में होने का मतलब है कि धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं। धर्म त्रिकोण एक्टिव होने से निश्चित रूप से यहाँ से गुरु की दृष्टि लग्न पर जा रही है, गुरु की दृष्टि 5वें में जा रही है, तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए, जो लोग प्रीचर है, जो लोग लेखक है, पत्रकार हैं, सब लोगों के लिए अच्छा पीरियड हो रहा है। लेकिन गुरु यहाँ है, और चूंकि अभी जब गुरु है तो एक हम भूल गए शुरू में कि मंगल भी अभी 4 अक्टूबर तक तो मेष में ही है, और 16 सितंबर तक गुरु है यहाँ पर अपनी राशि, सॉरी सूर्य है अपनी राशि में। तो अग्नि त्रिकोण बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा डिग्निटी में, तो निश्चित रूप से ये आप लोगों को आप ये इनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ा सा ईगो संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको, सिंह लग्न राशि को। तो जब भी, चूंकि जब ग्रह बहुत ज्यादा डिग्निटी में होती है तो थोड़ा सा अहंकार की भावना पैदा हो जाती है, तो इस बात से बचिए। अदरवाइज आपके लिए ये निश्चित रूप से अच्छा देने वाले हैं। संतान के मामले में पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है, आपके अपने मामले में एजुकेशन आपकी अच्छी हो सकती है, संतान की अच्छी हो सकती है। इन कुछ लोगों के बच्चे जो है अभी हायर एजुकेशन ले रहे होंगे, तो वहां से निकल कर उनको नौकरी का कोई बड़ा ऑफर आ सकता है। तो इस तरह भाग्य से ये सब चीजें दिख रही हैं, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, माने भाग्योदय का आपके लिए भी समय है। कन्या लग्न राशि के लिए बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न राशि के लिए गुरु सेमी आप कह सकते हैं कि न बहुत पॉजिटिव न निगेटिव इसके वो है। कारण कि कन्या के लिए जो होते हैं ये गुरु जो होते हैं चौथे के स्वामी होते हैं, केंद्र भाव के स्वामी हो गए, तो वो एक केंद्राधिपति दोष हो गया। दूसरे क्या कहलाता है, 7वीं के स्वामी होते हैं। तो दोनों भाव, दो केंद्र भाव के होने से दोष हम पर ज्यादा हो गया, तो ये एक दिक्कत होती है। बावजूद चूंकि ये बना रहे हैं, हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और चौथे में बैठकर आपके 10वें भाव को भी देख रहे हैं डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से, तो निश्चित रूप से हालांकि ये हम कहेंगे कि आपके एक घरेलू मोर्चे पर ध्यान देने का समय है। जब गुरु जिस भाव में होते हैं तो उस भाव से संबंधित चीजों को ठीक करना, और जब केंद्रपति दोष दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता के मामले में, उनके स्वास्थ्य के मामले में कुछ चीजों होगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बल्कि इस समय हम कहेंगे गुरु यहाँ आए हुए हैं, तो यदि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह का सहारा लेते हैं, कन्या वाले लोग इसमें बिलीव भी करते हैं, तो आपको ये अल्टरनेटिव मेडिसिन से, होम्योपैथ या कोई और भी आयुर्वेद या किसी भी दूसरी पद्धति से, जो सर्वमान पद्धतियां हैं उससे अलग यदि चिकित्सा में जाते हैं, तो आपकी माता की कोई यदि पुरानी बीमारी है तो ये आसानी से इस समय ठीक करा सकते हैं। ये इन्हीं के लिए ठीक नहीं है, मैंने ये है जहां भी अल्टरनेटिव मेडिसिन की स्थितियां बनेंगी गुरु के होने से, तो उन सब चीजों से उन सब लोगों को फायदा होगा। तो कन्या वालों के लिए ये चीज जरूर है। हालांकि करियर में भी आपको थोड़ा सा, बच्चों की दृष्टि होगी गुरु की, तो फायदा मिलेगा, लेकिन ध्यान देने का जो है आपका क्षेत्र है आंतरिक सुख का है, माता के स्वास्थ्य का है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। अपने मकान में कुछ गड़बड़ियां हो तो उसको ठीक कराने का है। जहां आप रह रहे हैं उससे संबंधित कुछ समस्या है तो उस समस्या को, जैसे जिस देश में, जिस राज्य में रह रहे हैं, यदि कोई फॉरेन में रह रहा है तो उसको अपने इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए, इसमें सफलता मिल सकती है। ये चीजें ये बता रहा है। और पैतृक संपत्ति में गुरु जो यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं आपके 8वें भाव में, तो कुछ आपको अचानक से कुछ धन लाभ हो सकता है। पत्नी या पति के भी से भी कुछ लाभ दिख रहा है उनके ये से, और ससुराल में कुछ पॉजिटिव घटनाएं हो सकती हैं, इस तरह की चीजें दिख रही हैं। इंश्योरेंस वगैरह से लाभ हो सकता है, तो ये चीजें दिख रही है।
मित्रों तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला लग्न राशि के लिए मित्रों ये जो होते हैं गुरु जो होते हैं तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो है काम त्रिकोण का भाव है और गुरु न केवल यह तीसरे के स्वामी होते हैं यहाँ, बल्कि ये यहाँ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। तो दो मेलेफिक भावों के स्वामी होने के कारण निश्चित रूप से तुला के जातकों को थोड़ा सा सावधानी रहनी चाहिए। और चूंकि ये गुरु तीसरे भाव से गुजर रहे हैं, हालांकि इसका असर कम होता है, लेकिन क्या होता है कि तीसरा भाव पराक्रम का है, तो आप पराक्रम क्षेत्र में कुछ गलतियां कर सकते हैं या आपके जो एडवाइजर होंगे वो कुछ गलत राय दे सकते हैं, उसको उसका खामियाजा वगैरह आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये बात ध्यान रखें, बड़े सोच समझकर कोई भी कदम उठाए। हालांकि एक चीज है, गुरु वहां से नौवें भाव को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से एजुकेशन सेक्टर में, और चूंकि काल पुरुष कुंडली में नौवें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको हायर एजुकेशन के मामले में या जिनके बच्चे आगे कॉलेज में जाने वाले हैं, इन सब मामलों में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कारण कि देखिए इस समय क्या होगा कि गुरु आपके 9वें घर में है, 10वें घर में सॉरी गुरु आपके तीसरे घर में है और चौथे घर में शनि है। तो निश्चित रूप से कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है। तो जैसे आपको प्रॉपर्टी के मामले में, कुछ वाहन के मामले में, इन सब मामलों में आपको लाभ दिख रहा है। और सोशल मीडिया वगैरह के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो यहाँ भी आपको लाभ हो सकता है। ये जरूर हम कहेंगे कि भाई वगैरह से इस समय विवाद करने से जरूर बचें, छोटे भाई बहनों से विवाद नहीं करें। इस तरह की कुछ चीजें होती है, इवन अपने नेबर से ये रखें। लेकिन आपको इसमें क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि है तो कुछ आपको फायदा देंगे गुरु निश्चित रूप से। तो नौकरी वगैरह में भी फायदा हो सकता है, भाग्य से संबंधित चीजें हो सकती है, चीजें हो सकती है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें वृश्चिक लग्न राशि में गुरु जो होते हैं ये स्वामी होते हैं दूसरे और पांचवें के। तो ये इसके लिए ये जो गुरु है अच्छे, वृश्चिक के लिए गुरु अच्छे ग्रह माने गए। हालांकि इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ गुरु का। और गुरु जो है ये यहाँ से गुजर रहे हैं, अभी दूसरे भाव से गुजर रहे हैं। तो गुरु के दूसरे भाव से गुजरने से आपके लिए इस समय धन के मामले में आपके धन के विस्तार की स्थिति बन रही है। आपके दूसरे भाव पर वहां होने से, चूंकि आपके 7वें से 8वां भाव होता है, तो आपके परिवार में अच्छी स्थिति दिख रही है, परिवार से लाभ की स्थिति दे रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है। हम कहेंगे कि नई संतान कुछ लोगों को की स्थितियां भी आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम सेकेंडरी साइन 5वें के अलावा दूसरे को मानते हैं संतान के लिए। और यहाँ गुरु है तो एक्टिवेट करेंगे, वहां से केंद्र 5वां पड़ेगा, तो वो चीजें हैं। तो ये आपको दे सकते हैं, निवेश से आपको लाभ दिख रहा है। यहाँ तक कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में है, स्पेशली गुरु नवे ओरिजिनल कुंडली में, कालपुरुष कुंडली में 9वें भाव में है, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से बहुत आपके लिए लाभदायक है। और इस समय चूंकि आपके धन भाव में है तो आपको पैसा बचाना चाहिए। गुरु नीच के होने वाले, हालांकि उस समय भी आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको बचत करने की आदत डालनी चाहिए आने वाले समय के लिए। ये जरूर हमको कहेंगे, आपके लिए बढ़िया गुरु है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड आपको देंगे, काम दे रहे हैं। धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि के लिए ये धर्म त्रिकोण में है, 9वें में है, और ये बता रहे हैं कि यदि आपने धर्म के रास्ते का पालन किया है तो निश्चित रूप से ये बहुत कुछ आपको देने जा रहे हैं। हालांकि आपकी 7.5 चल रही है, चंद्र से 7.5 चल रही है, अंतिम ढैया है। जिन लोगों ने लर्न नहीं किया है उन लोगों को कुछ कठिनाई हो सकती है। जिन लोगों ने लर्न किया है पिछले कुछ सालों में, जो आपको ऊपर ईश्वर आपको कुछ मैसेज दे रहे थे, यदि आपने लर्न किया है, सीखा है उस पार्ट को, तो निश्चित रूप से ये पीरियड बचा हुआ 2 महीने से ऊपर का जो पीरियड है, इसमें आपको भाग्य से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे मेष को मिल रही है उसी तरह से आपको भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और अभी तो देखिए हमने आपको बताया कि 16 तक सूर्य है या अपनी राशि में, मंगल है 4 अक्टूबर तक। तो ये सब ग्रह कुल मिला जुला कर डिग्निटी में, हालांकि मंगल 28 के बाद वो गंडांत में होंगे, उसके बावजूद होंगे रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। मित्रों मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर लग्न राशि में देखिए, मकर के लिए गुरु 12वें के स्वामी होते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं ये मेलेफिक ग्रह है इनके लिए। गुरु मेलेफिक ग्रह है इस रूप में कि पहले 12वें के स्वामी होते हैं मकर में, और फिर तीसरे के स्वामी होते हैं। तो दोनों मेलेफिक भाव हैं, और ये 12वें में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके 12वां क्या होता है, हमारे खर्चे का घर है।
हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, तो इन सब चीजों में कुछ दिख रहा है। तो खासकर खर्च के मामले में आपको ये दिख रहा है कि खर्च आपका बढ़ सकता है इस पीरियड में। हो सकता है शुभ मामलों में खर्च हो, तो खर्च पर ध्यान रखें, कुछ अनावश्यक खर्च करने से बचें। दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने लापरवाही कर रखी है, जो लोग लापरवाह है अपने लाइफ स्टाइल पे, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हालांकि कई चीजें बदल रही हैं, उसके बावजूद हम आपको कहेंगे यदि दशा भुक्ति मकर लग्न खास तौर पर उन लोगों के लिए चंद्र जिनकी राशियां हैं, तो शनि चंद्र पर से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों की जिनकी 1 डिग्री या 3-4 डिग्री तक जिनकी लग्न है या चंद्रमा है जिनका, तो उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि शनि अभी 28 के बाद वक्री से निकलेंगे, फिर वापस आएंगे, तो इन सब जगहों से जब क्रॉस करेंगे तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी मामले में आपको कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है, हो सकता है आपके पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हो, बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हो, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आपको निवेश में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, सोच समझ कर निवेश करना चाहिए इस पीरियड में, क्योंकि 12वें भाव में है, तो ये चीज हम आपको कहेंगे। और यहाँ से गुरु 6ठे भाव को दिख रहे हैं, तो हेल्थ का हमने बता ही दिया है। हम आपको कहेंगे कि सर्विस आपको करना चाहिए। शनि हालांकि आपके आगे बैठे हुए हैं, आपको कुछ सीख दे रहे हैं उसको, और चूंकि आपकी खासकर चंद्रमा जिनकी राशि है उनको स्पेशली हम कहना चाहते हैं, माने मकर राशि वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि आप ध्यान रखें कि ये गुरु कुछ जो लर्निंग दे रहे हैं। शनि भी आपको लर्निंग दे रहे हैं, हालांकि आपके राशि से उसके बावजूद, और ये गुरु भी कुछ लर्निंग देना चाहते हैं, उसको समझिए। क्योंकि देखिए जब गुरु जैसा ग्रह 12वें में आता है, तो बहुत सारी चीज सीखने का होता है। यदि आप सीखेंगे तो आने वाले कई सालों में आपको बहुत सारा फायदा होगा जीवन में। कम से कम अगले नेक्स्ट 12 सालों में गुरु की जो 12 साल की यात्रा होती है पूरे जोडियाक की, तो उसमें आपको कुछ 12 साल तक हेल्प करेंगे गुरु। तो ये यहाँ गुरु 12वें में बैठकर आपको कुछ हेल्प बता रहे हैं। मित्रों, अब हम कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ के लिए देखिए, कुंभ के लिए हालांकि शनि की ये भी राशि है, लेकिन यहाँ थोड़े से प्लस बात यह है कि गुरु जो है 11वें में गोचर कर रहे हैं, और 11वां भाव है काम त्रिकोण का है, आपकी कामनाओं की पूर्ति का है, और संयोग से इसकी जो दूसरी राशि है वो धन भाव को रिप्रेजेंट करती है, दूसरे भाव को करती है। तो दो धन भावों से जुड़े होने के कारण, और गुरु का प्लेसमेंट 11वें में होने के कारण काम त्रिकोण में, तो काम के मामले में जो आपकी कुछ इच्छाएं थी, इसकी पूर्ति का समय है आपके लिए इस समय। तो हम आपको कहेंगे कि ये जो कुछ, यदि आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं बिजनेस में, यदि इस बीच में करना चाहते हैं तो कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। नौकरी में भी आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं कि शनि 12वें में बैठे हैं, आपके जो लग्नेश या राशिश है वो 12वें में बैठे हैं, और गुरु जब आ जाएंगे 12वें में फिर वापस, मैंने नीच के हो रहे हैं 20 नवंबर के बाद, तो आपकी 7.5 का असर, खासकर जिनका चंद्रमा कुंभ में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए कि बहुत सारी लर्निंग आपकी होने वाली है आने वाले समय में। तो इस गुरु के सुखों का आनंद उठाइए, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति करने जा रहे हैं। कुछ लोगों की शादी के मामले में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि 11वें में बैठकर तीसरे और 7वें घर को देख रहे हैं गुरु, और गुरु यहाँ से 5वें भाव को भी देख रहे हैं। तो खासकर रिलेशनशिप वगैरह में भी जो लोग हैं, उनके भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की स्थितियां दिख रही है, ये सब चीजें हैं। तो इस सब मामले में आपको फायदा दिख रहा है, शादी भी हो सकती है, या आप एक स्टेप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं यदि गंभीर रिलेशनशिप में। लेकिन हम आपको कहेंगे कि कोई भी गलत रास्ते से का अभी नहीं करें, इसलिए कि आने वाले समय में 20 नवंबर के बाद आपकी जो होगी 7.5 लागू होगी। जिन लोगों की चंद्रमा कुंभ में है उनको स्पेशली हम कहना चाहते हैं। लग्न वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी है, लेकिन जिनका कुंभ राशि है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इस मामले में। मित्रों, इसके बाद मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि में ये गुरु जो है मीन के स्वामी होते हैं, और गुरु जो है 10वें से जा रहे हैं। 10वें के बारे में हमने हमेशा कहा कि गुरु जब आते हैं, जहां भी जिस भाव में होते हैं गुरु, वहां की डिफिशियंसी को दूर करते हैं। तो आपको स्किल डेवलपमेंट का समय था। हमको उम्मीद है, मैंने लगातार कहा है, जब पिछले साल आए थे तब से कहा था कि इस समय कई लोगों को अपने जूनियर के अंडर में या अपने बराबर वाले शक्ति वाले लोगों के अंडर में काम करना पड़ सकता है। वो इसलिए कि आपकी कुछ लर्निंग बाकी है,
अपने क्षेत्र में जो स्किलफुल होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो नहीं है, तो वो यदि आपने कर लिया है तो ये गुरु तो आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 11वें भाव में जाएंगे आपके काम जो आपने पिछले दिनों कई सालों से पिछले 12 सालों से जो आपने सोच रखा है उसमें से बहुत सारी चीजें आपकी पूर्ति होने जा रही है। तो मीन वालों के लिए इस मामले में मैं जरूर कहूंगा कि ये गुरु अभी भी देंगे, और चूंकि यहाँ 10वें में है तो यहाँ से चौथे भाव में दे रहे हैं, तो कुछ चौथे के मामले में कुछ अच्छे रिजल्ट देंगे। माता जी के साथ संबंध किसी के खराब है तो वो अच्छे हो सकते हैं, हेल्थ खराब है तो उनकी स्थितियां ठीक हो सकती है। गुरु यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं, क्या कहते हैं, दूसरे भाव पर, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, और छठे भाव पर, तो आर्थिक मामले में भी फायदा दे रहा है। तो जॉब परिप्रेक्ष्य में एक्सपेंशन दिख रहा है आपका। कुछ लोगों को जॉब चेंजेस भी होंगे, वो जो पॉजिटिव होंगे आने वाले समय के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव दिख रहा है। तो आपके लिए कुल मिला जुला कर मीन लग्न राशि के लिए, और चूंकि आपकी कुंडली में वो भी बना हुआ है, हंस महापुरुष योग भी बना हुआ है, तो निश्चित रूप से मीन लग्न राशि वालों के लिए ये अच्छा गोचर होने जा रहा है। आपको आपकी कई पिछली इच्छाओं की पूर्ति अभी से लेकर आने वाले 1.25 सालों तक करेंगे, बावजूद कि वो नीच के होने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये था गुरु के मार्गी होने के असर के बारे में जो मेरे विचार थे आपके साथ शेयर किया। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।